एक हिरनी क्या थी, गर्भवती थी। और गर्भवती हिरनी भी उन हिरणों के साथ जल पीने आई। अब महाराज जैसे ही हिरणों का झुंड जो है जल पी रहा है, इतने में सिंह ने दहाड़ की। सिंह ने क्या की, दहाड़ गर्जना की। सिंह ने दहाड़ गर्जना की, सब हिरण डर गए और जो है सबने से जो है नदी के उस पार जो है छलांग लगाई। अब सब छलांग लगा रहे थे तो ये गर्भिणी जो हिरनी थी इसने भी छलांग लगाई। अब इसने जैसे छलांग लगाई, बीच नदी के बीच गई तो इसका गर्भपात हो गया। अब इसका जब गर्भपात हो गया तो हिरण का बच्चा जहां पर जो भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे उनके मुख के सामने गिर गया जल। अब भरत जी महाराज की चेतना जगी, देखे अरे ये तो हिरण का बच्चा है। ये हिरण का बच्चा जो है ठंड से कांप रहा है। अब बच्चा का जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है तो उस समय बहुत ठंडी होती है, ठंड लगती है, चाहे जून का महीना हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो बच्चा कांप रहा था। भरत जी महाराज ने इसको छान लिया, छान करके आश्रम में ले गए। पत्ते घास पत्ते इकट्ठा कर करके अग्नि प्रज्वलित किए, इसको तपाए और तपा करके इसको रखे। और फिर जो है गंडकी के बीचों बीच गए और तपस्या करने लगे। 20 मिनट बाद ध्यान आता है बच्चा कैसा हो गया। देखिए मोह उत्पन्न हो गया। मोह के कारण जो है जीव जो है बहुत कष्ट पाता है मोह। अब इस हिरण के बच्चे पर मोह आ गया। 10 मिनट बाद क्या किए देखते हैं। अब भजन जो है मालाएं घटने लगी। अब देखते हैं कि हिरण का बच्चा क्या कर रहा। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा समय आया तब हिरण के बच्चे पर बहुत प्रीति हो गई। अब जैसे ही जाते हैं 500 माला करते हैं, आज 50 माला पर आ गए। अब 450 माला घट गई और उसी को देखते हैं। देखते देखते एक दिन क्या हुआ, तपस्या करने गए, हिरण का बच्चा बड़ा हुआ। फिर वही पुनः हिरणों का टोला आया, टोली आई हिरणों की जल पीने के लिए। इस हिरण के बच्चे ने देखा ये तो मेरे जैसे हैं और उन्हीं में मिल गया और चला गया हिरणों के साथ। अब भरत जी महाराज ने देखा मेरा हिरण का बच्चा कहाँ है, तो सारा आश्रम छान मारा। कुटिया के अंदर देखे, बाहर देखे, आगे देखे, पीछे देखे, लेकिन नहीं मिला। अब फिर जो है पुत्र मोह में कहीं कहाँ होगा। अब माला भजन बंद हो गए। अब जो है भजन बंद, अब खाली भजन बंद हो गया है। क्या हो रहा है अब, मेरा हिरण मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा, भोजन मिला होगा नहीं मिला होगा, कोई उसको डांट रहा होगा, कोई उसको मार रहा होगा, उसको क्या हो रहा, समय पर उसकी सेवा हो रही नहीं हो रही, कहाँ होगा, विपत्ति में है, सुख में है, दुख में है। वह इसी प्रकार का देखो कुंठाकू में लगे हुए हैं। नारायण की कृपा जब होती है तो क्या हुआ, कुंठाकू में जो है प्राण अंत हो गए, मर गए। हे महाराज भरत जी का प्राण अंत हो गए। अब प्राण अंत हुआ ना तो अंत में क्या करे थे, हिरण का बच्चा मेरा बच्चा कहाँ होगा, क्या होगा, प्राण अंत हो गए। और हिरण में ही इसका परिणाम क्या हुआ कि हिरण की योनि मिली। अब जब हिरण की योनि मिली तो उसी आश्रम के इर्द गिर्द घूमते हैं। यहाँ पर मेरी पर्ण कुटिया थी, गंडकी के नदी में मैं जा करके तपस्या करता था। मोह के कारण जो हिरण से मोह हुआ, हिरण ही बन गया हूँ। अब हिरण योनि में हूँ, अब घूम रहा हूँ। अब परमात्मा की जब इच्छा होगी तब इस योनि से उद्धार होगा, फिर कहीं दूसरी योनि मिलेगी। देखिए दर्शन कीजिए भगवान की कृपा। गर्मी का समय, जंगल में आग लग गई, पर्ण कुटिया भी जल गई। उस पर्ण कुटिया के अंदर जो है ये हिरण भी था, हिरण भी जल करके
समाप्त हो गया। अब जब हिरण जल करके समाप्त हो गया तब इनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हो। अब फिर ब्राह्मण कुल में जब जन्म हुआ तो देखिए पिताजी बड़े खुश हुए, अरे हमारे घर में जो है एक बेटा और हो गया। जजमानी ज्यादा थी पंडित जी की, सोचे कि एक और हो गए, ठीक है हो गए, ये भी जजमान के यहाँ जाएगा, शंख पोथी इसको देंगे और किसी जजमान के यहाँ जो है महादेव पूजाएगा, किसी का सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा, किसी के यहाँ जो है नामकरण संस्कार करेगा। और इस प्रकार से हमारा जो है कारोबार और चलेगा। एक बेटा और हो गए तो इसको क्या किए कि एक मंत्र दिए, गायत्री मंत्र, और कहे कि इसको याद करो। अब ध्रुव जी महाराज को अपने 2-2 जन्मों की बात याद है। यही मोह के कारण तो जो है हिरण बना। क्या बढ़िया माला चल रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा था, वो गोविंद गोविंद कर रहा था। इस हिरण के बच्चे के मोह के कारण बना पड़ा तो हिरण ही जन्म हुआ। और अब इस पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ और यदि अगर गायत्री मंत्र याद कर दिया तो कल से ये स्वस्ति वाचन दे देंगे और फिर वो याद करूंगा परसों के पोथी पकड़ा देगा और कहेगा जाओ जजमानी पर और करते रहो जजमानी, और हो गए हमसे भजन और मेरा ये तीसरा जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कहा गया है सबसे मीठा चुप, सबसे मीठा गुड़ और गुड़ से मीठा चुप है, चुप हो जाओ। और ये बात सत्य है, ये बात लोक व्यवहार वाली भी ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है चुपचाप है, हम मौन है, तो आइडिया नहीं लगता है कि भैया अगला आदमी क्या है, अगला आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना संस्कारी है, कितना क्या है, ये कुछ आइडिया। अगर मौन सब बैठे हुए और जब बाग पाट खुलता है तब पता लगता है, बस खुलने से ही पता लग जाता है कि इसकी जो है परवरिश कैसे हुई है, ये कितने क्वालिफिकेशन इसकी है, कितना ये है, सब पता लग जाता है। क्या महाराज गलत तो आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको तो भगवान की कृपा है, हम तो अनपढ़ कालिदास हैं, ठाकुर जी की कृपा है बोलते हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलत है ये कि सही है तब तक पता नहीं चलता, आइडिया लग जाता है। जैसे ही आप बात करेंगे आपके बाग पाट खुलेंगे, पता लग जाएगा आप कितने होशियार हैं, कितने चालाक हैं, कितने जो है संस्कारी हैं और कैसी परवरिश आपकी, सब पता लग जाएगा और कितनी आपकी जो है विद्वता है। तो इसलिए महाराज चुप रहे। पिता ने पूछा 1 हफ्ता हो गया, अरे बेटा तुमको एक मंत्र दी थी गायत्री मंत्र, याद हुआ? तो ये चुप। 15 दिन हो गए, पूछे याद हुआ? चुप। 20 दिन हो गए, पिताजी को गुस्सा आया पंडित जी को। पंडित जी ने कहा ये कुछ नहीं करने वाला। अरे हमने सोचा कि हमारे घर में ब्राह्मण के घर में जो है विद्वान बालक हो गया, अरे ये तो जड़ है, जड़ जड़। और वहीं से भगवान का नाम इनका जो है क्या हो गए नाम, बोले जड़ भरत महाराज की। ये मेरे घर में जड़ हो गया और इस जड़ को जो है और उसका नाम जड़ भरत पड़ गया। तो ये है श्रीमद् भागवत के जड़ भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए, 3 भरत। पहला भरत हुआ दशरथ नंदन भरत, दूसरा हुआ दुष्यंत कुमार शकुंतला नंदन भरत, और तीसरा हुआ श्रीमद् भागवत का जड़ भरत। इसीलिए तो हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की। इसलिए 3 भरत हमारे देश में। और महाराज चुप हो गया। आज सब जो है कहते हैं कि महाराज इसको जो है भरत जी महाराज को कोई बासी दे,
तो कोई फर्क नहीं। 20 रोटी दे तो ये नहीं बोलेंगे कम करो, और 5 रोटी दे तो ये नहीं बोलेंगे कम हो गए। जो आगू में आए मनी मन में गोविंद को जो है त्वदीय वस्तु गोविंदम त्वमेव में समर्पयेत्, भोग लगा करके पा लेते हैं। कम भी है तो गोविंदाय नमो नमः, अधिक भी है तो गोविंदाय नमो नमः, ताजा भी है तो गोविंदाय नमो नमः, बासी भी है तो गोविंदाय नमो नमः। मतलब हर परिस्थिति में इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। कोई जो है बहुत वादी, बहुत सुखवादी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको डलब के गद्दे ही पर चाहिए, उसी पर नींद आएगा, हमको ऐसी ही चाहिए, उसी पर सोना है। अरे जब जैसा तब तैसा, क्या हर परिस्थिति में भजन सुने, जिस देश में, जिस भेष में, जिस चाल में, जिस राह में, बस काम एक हो कि भगवान का नाम न छूटे, बाद बाकी सब छूट जाए। भोजन छूट जाए कोई बात नहीं, अरे भोजन अभी नहीं मिलेगा, सूरज मिल जाएगा। भगवान का जो नाम छूट जाएगा वो थोड़ी नहीं मिलेगा, ये समय नहीं मिलेगा हमको। हम अगर कल आप चाहेंगे कि सोमवार है कल, आप रविवार मिल जाए हमको, कल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए समय चूकी पुण्य का पछतानी, समय जो है किसी का इंतजार नहीं करता है। मेरी माताओं, भद्र पुरुषों, समय की कदर कीजिए। जिसने समय को वैल्यू दिया, समय ने उसकी वैल्यू की, और जिसने समय का वैल्यू नहीं किया, समय फिर उसको छोड़ देता है, पछताता हो व्यक्ति फिर। और जो काम जो है आज करना है, कल पर टाल दीजिएगा तो होगा, और कल का होगा परसों पर, तो जिंदगी तो वैसी रह जाएगी। इसलिए कल करे सो आज करे, आज करे सो आओ, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब करोगे। इसलिए जब समय मिल जाए तब करोगे। इसलिए क्या करना, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय कि दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया हरि बोल, अरे मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने लगी, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया हरि बोल, अरे मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने जब से श्याम, छवि लखी मैं तब से श्याम, छवि लखी मैं तब से श्याम। भाई बंवरिया मैं तो तब से, भाई बंवरिया मैं तो सबसे, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने ओढ़ी श्याम चुनरिया। मेरे दिल का, ओ मेरे दिल का, ओ मेरे दिल का ले गए थे कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने
जब से श्याम की छवि लखी, मैंने जब से श्याम मैं तो हो गई बाबरी, तब से भाई बाबरी मैं तो तब से भाई बाबरी मैं तो तब से। मेरे दिल का हरि बोल, मेरे दिल का ले गए थे ये दुनिया क्या जाने, मेरे दिल का ले गए थे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई ये मूरतिया, मन में बस गई ये मूरतिया, मुझे मिल गया हरि बोल, अरे मुझे मिल गया मन का चैन ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया दिल का चैन ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया हरि बोल। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हर दम अब तो रहो मस्तानी, हर दम अब तो रहो मस्तानी, लोक लाज दी है बिसरानी, लोक लाज दी है बिसरानी, लोक लाज दी है बिसरानी, लोक लाज दी है बिसरानी। मैं तो गाऊं हरि बोल, अरे मैं तो गाऊं इसी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं इसी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने हरि बोल, क्या जाने कोई क्या जाने, अजी क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया हरि बोल, अरे मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया हरि बोल, अरे मुझे मिल गया
मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने। प्रेम से बोले कृष्ण चंद्र भगवान। इसलिए जिसकी प्रीत मोहन से लग जाती तो वो तो आनंद में रहता है। भरत जी महाराज की प्रीत जो है किससे लगी? मोहन से लगी। अब तो ये कुछ नहीं, भूख लगे तो मांगी खाऊं, गिनियो नहीं सांझ सवेरे। भूख लगेगी तो मांग के खाऊंगा, गिनूंगा नहीं सांझ सवेरे। भगवान का भजन करता है, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया तो खाली पूछती है कि जो है गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोला, ये जड़ हो गया। इसलिए गायत्री मंत्र बोलूंगा, पिताजी की लालसा और बढ़ेगी, कुछ वेद का मंत्र दे देंगे और होगा, और फिर मैं गिरस्त में धंसता जाऊंगा, फंसता जाऊंगा, और फिर जो है वही हिरन वाली स्थिति जीवन में कभी भी जो है। अरे जब तक है जिंदगी फुर्सत में होगी काम से, कुछ तो समय निकाल रे बंदे, प्रेम कर ले राम से, है? ये जिंदगी जो है ना, इसमें तो फुर्सत कभी नहीं। जब तक ये रहेगी फुर्सत कभी नहीं होती है, लेकिन उसी में निकालना पड़ता है समय। इतनी व्यस्ततम समय हमारे अमित जी का, हमारे केदार बाबा का, उमा शंकर बाबा का। लेकिन अगर ये यही सोचते, यही विचार करते, बाबा समय व्यस्ततम समय है, समय नहीं, व्यापार है, दुकान है, ये है वो है, बाबा समय नहीं होगा, कभी भी प्रोग्राम नहीं होता। क्या? इसलिए जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकाल रे बंदे, प्रेम कर ले राम से, भगवान से प्रेम कर। आज भरत जी महाराज चुपचाप रहते हैं, तो दूसरा भाई है, भाई बोलो पिताजी ये कुछ नहीं करता है, दिन भर पड़ा रहता है। अरे वो जो करता है वो कोई कुछ नहीं करता है, जितना वो करता है वो चिंतन करता है परमात्मा का, और तुम लोग चिंता करते हो गृहस्थ की। अरे जो वो करता है वो तो कोई नहीं करता है। इसलिए पिताजी ये कुछ नहीं करता है, बस काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये तो खाता है एक थारिया और बस, कुछ नहीं है। इसलिए इसको कुछ काम लगाओ। क्या करे? तो खेत है ना, जब धान की खेती होती है, गेहूं की, धान की, तो पक्षी बाहर से भी आ जाता है, चिड़िया आ जाती और वो जो है बाली को खाती है, बाली से अनाज के दाने को निकालती है। तो खेत था, तो बोले पिताजी ऐसा भी ये किसी काम का नहीं है, न काम का न धाम का, फिर दुश्मन अनाज का। ये खाली भर थाली खाता है और कुछ नहीं करता है। इसलिए पिताजी इसको खेत की रखवाली के लिए भेज दो, ये बढ़िया रहेगा, वही मस्त पड़ल रहेगा। अब भरत जी महाराज को कोई गम नहीं, कोई किसी से खुशी नहीं, किसी से दुख नहीं, किसी से हर्ष नहीं, किसी से पछतो नहीं। कोई बोलेगा इधर आओ, आकर के खड़ा हो जाता है, कोई बोलेगा बैठ जाओ, बैठ जाता है, कोई बोले उठ जाओ चले जाओ, चले जाता है। किसी को प्रति उत्तर कुछ नहीं। तो भाई ने बोला कि चल खेत में, चल दिया पीछे से, एक थरिया दिए इनको और एक लाठी दिए कि इसको बजाना, थाली बजाएगा तो चिड़िया भागेगी। और ये बेचारा गया, अब मेड़ के ऊपर, मेड़ खेत की मेड़ जो होती है, बगल में एक पेड़ था, उसकी छाँव में बैठ गया और वहीं पर जो है आराम से कमर पेड़ से लगा दिया और समाधि लगा दिए और भगवान का भजन करने लगे। अब चिड़िया आए खेत में, अब चिड़िया खाए दाना। अब जो है चिड़िया दाना खाए तो ये विचार करे तो कहे अरे राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया
भर भर पे, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, राम जी की हरि बोल। खा लो रे चिड़िया भर भर पे, खा लो रे चिड़िया भर भर पे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहता है कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो रे चिड़िया भर भर पे। ये खेत तो राम जी का ही है, चिड़िया भी राम जी की है, फसल भी राम जी की है, हमारा इस पर क्या अधिकार है भैया। हमारा तो ये शरीर भी जो है अपना नहीं है। तो इसलिए चिड़िया खा लो, भर भर पेट खा लो, मेरे से मत डरो, मैं तो भजनानंदी हूँ, मैं तो भजन कर रहा हूँ। और यही दृश्य देख लिया, भाई आया इसके लिए कलौवा लेके, कलौ न कहते हैं, भोजन लेके। अब भाई ने कहा भैया ये क्या करता है, ये तो जो है पेड़ के नीचे आराम से आंख मूंद करके बैठा हुआ है और सारी जो है फसल नष्ट कर दी है चिड़िया। अरे बोले कि ये किसी काम का नहीं, घर ले गए, पिताजी ये वहाँ का काम का भी नहीं है। अरे बोले क्या, बोले ये तो पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। हे पिताजी ये किसी भी काम का नहीं, काम का न काज का, ये दुश्मन अनाज का। अरे इस दुश्मन को हटा और घर से जो है निष्कासित कर दिए। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। अरे भैया चिंता तो उसकी होती है जिसको यहाँ से कहीं, जिसका कुछ ठिकाना हो तो यहाँ से भाई हम अपने ठिकाने पे जाएंगे, जिसका ठिकाना ही नहीं है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जहाँ धड़ वहीं घर, बस जहाँ ये धड़ है वहीं तो घर है भाई। मंजिल तक कौन जाता, जिसकी मंजिल कहीं होगी। अब जिसकी मंजिलें नहीं है तो वो तो जहाँ पर रुक गए वहीं पर मंजिल। तो वही भरत जी के साथ आज स्थिति है। भरत जी को घर से निष्कासित कर दिए, चल रहे हैं, चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, बड़े प्रेम से। इधर जो है कुछ दूर गए, एक राज्य पड़ता है, उस राज्य में जो है प्रथा है कि उस राज्य में प्रथा है कि बलि दी जाती है, नर बलि। उस राजा, वहाँ काली मंदिर है और काली मंदिर में नर बलि दी जाती है। तो वहाँ का जो राजा है वो अपने दरबारों को, सिपाहियों को भेजा, जाओ नगर में कोई बढ़िया शुद्ध बढ़िया रिष्ट पुष्ट मिले उसको लिया। अब दरबार में घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि यार कहीं हमारा ही नंबर ना आ जाए, ये ठीक दिखा। भाई वहाँ तो किसी का भी नंबर आ सकता है, दरबार है तो क्या हुआ, राजा का सिपाही है तो क्या हुआ, कोई नहीं मिलेगा रुष्ट पुष्ट, और दरबाने होगा तो उसको काट दिया जाएगा। तो ये कहे कहीं हमारा नंबर ना आए, इसलिए ये ठीक मिला बेचारा, उधर से आ रहा है, बड़ा लंबा ऊंचा चौड़ा हृष्ट पुष्ट है, कोई टेंशन नहीं। दरबान गए, इसके पास सिपाही, इसका हाथ पकड़े, चलो। तो ये तो चलता ही है, ये तो चल ही रहे हैं, चलो। गए, राजा के सन्मुख दे दिए, राज दरबार में इसको सन्मुख खड़ा किए। राजा प्रसन्न हो गए, अरे वाह इस बार तो बलि अच्छी आई है, बड़ा रुष्ट पुष्ट है, लंबा चौड़ा आदमी है, इस बार काली माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी, काली माँ इस बार प्रसन्न हो जाएगी। और इसको बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए, तो इसको तो कोई हर्ष नहीं, कोई पछतावा नहीं। इसको जो लाए आगू में सब खाया, खा करके सुबह जो है दूध से, पंचामृत से, दुग्ध से, मध से, घी से इनका पंचामृत स्नान किया, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाए, और फिर आराम से इन पर नवीन वस्त्र धारण करवाए। हाँ, फिर इनको जो है खड्ग को लेकर के
अब फिर कहाँ ले गए? काली स्थान। काली स्थान पर जैसे ही ले गए, अब इनकी बलि दे रहे थे, तो जैसे ही बलि के लिए खड्ग उठाए तो काली मैया प्रकट हुए। बोले काली मैया की, स्वयं प्रकट हो गई काली मैया। अरे मूर्खों, ये तो जो है मेरा अनन्य भक्त है, ये तो भगवान का जो है भक्त है, और इसकी बलि दे करके तुम जो है क्या चाहते हो? इसलिए जो है उनको वहाँ से बलि से मुक्त किए। काली मैया ने उस दिन से बलि लेना बंद कर दिया। काली मैया ने कहा कि अगर बलि लेता हूँ पत्नी कितनों की जो है अपराध होती है, और फिर जो है तो इसलिए कहा गया जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते चल रहे थे तो सूबीर देश का राजा रहुगण, सूरवीर देश का राजा रहुगण कहाँ जा रहा था? आश्रम में जा रहा था, जंगल में, संतों के पास सत्संग की इच्छा से कि सत्संग सुनूंगा। जैसे आपके गांव में कैसा हो रहा सत्संग, और जो है सारे गांव के आते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह नहीं मिलती। तो ऐसे ही सत्संग में जो है वो जा रहे थे, लेकिन वो पालकी पर, राजा है रहुगण, राजा रहुगण पालकी पर जा रहा है। अब पालकी पर 4 आदमी लगता कहार, 4 कहार में से एक कहार का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब वो राजा से कहा महाराज मेरा स्वास्थ्य खराब है। राजा ने कहा स्वास्थ्य खराब है तो चिंता क्यों करते हो, चलते रहो, कोई भी राहगीर मिले लगा देना, हम तो राजा है, कौन मना करिएगा, जो मिलेगा जोत देना, इस पालकी पर उसको जोत देना है। चलते 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 आगे आगे, अब देखिए 3 कहार ठीक चल रहे हैं, और ये चौथा वाला जो है इधर उधर दृष्टि डालता है, भाई इसका स्वास्थ्य खराब है। जिसका मन खराब हो उसको तो जरूरत है कोई जल्दी मिले और उसको जोते और हम चले। इसलिए इसने देखा कि वाह रे वाह, इधर से एक बहुत बड़ा सुंदर बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति आ रहा है। जैसे ही पास में गया, खींचा, इसको पकड़ो, इसके कंधे पर जो है पालकी को रखे, अपने पालकी से किनारे हुए और चलते। अब लेकिन भरत जी महाराज सत्संगी, भगवान के भजन भजनानंदी, अब चलते हैं तो जो है चींटी को भी देख के चलते हैं, पैर के नीचे कोई चींटी नहीं मरनी चाहिए। चींटी को देखते तो कूद जाते भाई। पैर में आजकल देखे ना, ये जो गंगवार चल रहा है, गंगवार हम वो चौंकते हैं, कभी कभी चप्पल के नीचे आता है पच हो जाता है, हम कहते यार गया ये क्या करे। तो वो चौंकता है, कूदता है, स्वभाव है कि बात सही है। हमारे पैर के नीचे कोई जीव आए, जंतु आए, मरे, अपराध तो हमको लगेगा। भरत जी महाराज कूदते हैं। अब कुछ आगे चले तो कोई जीव जंतु पैर के नीचे आया तो ये भरत जी महाराज कूदे। अब जब पालकी चलाने वाला कूदेगा, स्वाभाविक पालकी के अंदर बैठने वाला भी कूदेगा। अब ये कूदा तो अंदर जो है राजा रहुगण भी उछल गया, और ऊपर जो है बलि पर एक कांटी थी, उस पर इसका कपार लग गया। कपार जब लग गया, दर्द हुआ, थोड़ी देर किया यूं, हाँ फिर देखा कि चलो गलती हो गई, फूटा नहीं उस समय, अभी लगा खाली, दर्द हुआ। आगे कुछ गया, फिर चूटी आई, इस बार कूदा तो इस बार इतना कूदा कि बहुत ज्यादा रहुगण अंदर कूद गया। उस बलि पर कपार कांटी थी, कांटी घुपा गया सिर में, और गेरू की धारा, खून बहने लगा। अब तो राजा को आया गुस्सा। राजा ने कहा पालकी नीचे रखो, पहले पालकी नीचे रखे। अब मजाक करने लगे, अरे राम 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 राम, आपने जो है इतना कमजोर व्यक्ति को पालकी पर लगाए, तो बहुत कमजोर है, ये शरीर से दुबला पतला है,
इस व्यक्ति को आप लगाए पालकी पर जोते हैं, इससे तो स्वाभाविक है ये तो गिर जाएगा। शरीर मोटा है भरत जी महाराज का, लेकिन मजाक करने लगे, उपहास करने लगे। लेकिन भरत जी महाराज चुप रहे। भरत जी महाराज चुप रहे और कहे ठीक है, बहुत कुछ बोल दिया। अब जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो भरत जी महाराज ने कहा यदि अब नहीं बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। अब सिर से ऊपर पानी हो गया तो बोले कि भाई रहुगण, एक बात बता, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तुम उपहास पर उपहास उड़ा रहे हो और कभी कहते हो कि तुम कमजोर है, मोटा शरीर है। राजा रहुगण, ये शरीर की आकृति है, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। ये शरीर मोटा पतला होना ये शरीर की आकृति है। किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये तो शरीर का नाता है, इससे लेना देना क्या बात है। और आप कहते हैं कि आप इतने मोटे हैं, इससे मोटे शरीर से चलने का लेने देने का तात्पर्य क्या है। और दूसरी बात, आप हमको कहे कि चलना नहीं आता है, तो राजा ध्यान से सुनो, जो आदमी एसी पर चलता है ना, एसी गाड़ी पर, 4 चक्का से जो व्यक्ति रोज चलता है, वो क्या जाने कि पैदल चलने वालों पर जो है क्या बीतती है, कितना कष्ट उसको करना पड़ता है, ट्रैफिक कितना होता है, रोड क्रॉस करने में क्या परेशानी होती है। जो पैदल चलता है उस जीव से पूछिए कि भीषण गर्मी में वो पैदल जब चलता है तो कितना पसीना उसको होता है, कितनी तकलीफ उसको होती है। जो तो एसी के अंदर चलता है उसको तो क्या तकलीफ, जो 4 चक्का से चलता है उसको क्या तकलीफ। राजा, और तुम कहते हो कि तुमको चलना नहीं आता है। अरे हम तो चलते हैं देख करके उन जीव जंतुओं को जो हमारे पैर के नीचे गलती से आ जाने से मर जाते हैं, और हमको जो है अपराध लगता है। जीवों पर दया करो। और आप कैसे राजा है, आप कहाँ जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञान लेने जा रहा हूँ जंगल में। क्या आप ज्ञान लीजिएगा जब आप 4 व्यक्ति को परेशान किए हुए, 4 के कंधे पर आप जा रहे हैं, वहां ज्ञान क्या लीजिएगा। पहले जो है जीवों पर दया करना सीखो। आप राजा हैं तो क्या हुआ। इस प्रकार की जब बातें बोला तो राजा रहुगण की खोपड़ी जो है खनक गई और दृष्टि पड़ी जनों पर। जनों जैसे देखा यज्ञोपवीत संस्कार, तो रहुगण जो है भरत जी के पैर में गिर गया। बोले महाराज आप कौन हैं, आप ब्रह्मा जी हैं कि विष्णु हैं कि शंकर हैं, किस भेष में आप आए, आप मेरा मार्गदर्शन करो। हे भगवान आप कौन है, मुझसे अपराध हो गया है। और जो है वहीं से राजा रहुगण ने प्रणाम किया कि मैं जंगल में जाऊंगा, क्या करूंगा। सारा उपदेश तो आपने मुझे दे दिया कि प्रजा को पुत्रवध समझो, सब पर जो है सब जीवों पर दया करो, और सत्संग जाने की, जंगल में जाने की आवश्यकता थोड़ी नहीं। ज्ञान जो है हृदय में रखो, जीवों पर दया करो, अपने से छोटे जो है उनको स्नेह करो, प्रेम करो, उनकी समय समय पर रक्षा करो। और आप तो उन्हीं के ऊपर जो है 4 लोगों को परेशान किए हुए, क्या आप ज्ञान लीजिएगा। माया प्रेम से जो है प्रणाम किया और वही सुवीर देश में लौट गया। इधर से जो है भरत जी महाराज भी यहाँ से सीधे अपने वानप्रस्थ की ओर और भगवान का भजन करते हुए, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई कृपा तेरी, न मिलती अगर दी हुई कृपा तेरी, तो क्या औकात थी जमाने में मेरी। न मिलती अगर दी हुई कृपा तेरी, न मिलती अगर दी हुई कृपा तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने, किया कुछ न मैंने, किया कुछ न मैंने, मैं शर्मसार हूँ, किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, तुम्ही हो सभी के दाता पुरारी, तुम्ही सबके हो दाता पुरारी। तेरा ही दिया मैंने खाया
पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान। राजा रघुगण भी अपने सुवीर देश को गए और इधर जो है भरत जी महाराज भी आगे को जो है आगे गए। और यहाँ इसके बाद महाराज अब जो है भगवान का प्रेम से जो है जल भरत महाराज पहुँचे अपने धाम को। इसलिए कहते हैं भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए, और यदि जो नहीं करता है महाराज तो बड़ी दिक्कत होती है। ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। हम जैसा करेंगे तैसा होगा। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। देखिए 28 नाम के नरकों का वर्णन कैसे है। पहला है ताम्रिस नाम का नरक। ताम्रिस नाम के नरक में किसको भेजा जाता है मालूम है? नहीं मालूम है? बता दें। ताम्रिस नाम के नरक में उसको भेजा जाता है जो यहाँ जो है अभक्ष्य भोजन करता है। समझे? अभक्ष्य भोजन जो करता है, मांस मदिरा पान जो करता है, उसको जो है ताम्रिस नाम के नरक में भेजा जाता है। कान खोल करके सुन लीजिएगा। यदि कोई गलती करता था तो आज से संकल्प कर लेना कि अब ये गलती नहीं करूंगा, नहीं तो ताम्रिस नाम का नरक तैयार है। ताम्रिस नाम के नरक क्यों कहा गया उसको ध्यान दीजिएगा। वह तांबे की भूमि है, तांबा ही तांबा बिछाया हुआ है, और उस तांबे के नीचे से जो है